हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल अल्फा डॉक्टर्स। एंड आज का हमारा जो टॉपिक है इट इज पेप्टिक अल्सर डिजीज। सो वी आर गोइंग टू कंटिन्यू द टॉपिक ऑफ जीआईट्रिक पैथोलॉजी। एंड पेप्टिक अल्सर डिजीज में हम पढ़ने वाले हैं कि दो किस्म के पेप्टिक अल्सर डिजीज जो हैं वो ज़्यादा कॉमन होते हैं। वन ऑफ देम इज द गैस्ट्रिक अल्सर एंड सेकंड वन इज द डुओडेनल अल्सर। सो गैस्ट्रिक अल्सर इज बेसिकली अ ब्रीच इन द म्यूकोजल लेयर ऑफ द अपना गैस्ट्रिक सरफेस, गैस्ट्रिक पार्ट ऑफ द जीआई सिस्टम। एंड ड्यूडिनल इज बेसिकली इन्वॉल्व इन द जब ड्यूडिनम की इन्वॉल्वमेंट हो जाए। तो we know that कि we have esophagus and then we have the stomach and then we have the duodenum। तो अगर अब हमें ये भी पता है कि हम हिस्टोलॉजी एंड फिजियोलॉजी में जैसे कि हमें पता होता है कि अगर किसी भी सरफेस को देखें जीआई ट्रैक्ट की, इट इज मेड अप ऑफ 4 पार्ट्स। म्यूकोजा सबसे अंदर वाली लेयर होती है, देन वी हैव द सब म्यूकोजा, उसके बाद यहाँ पे जो ये म्यूकोजा सब म्यूकोजा, देन वी हैव द मेस्कुलरिस लेयर, मतलब कि जो मसल्स की बनी होती है, स्मूथ मसल्स ऑफ द जीआई ट्रैक्ट। एंड लास्ट में आती है या तो सीरोजा या तो एडवेंटेशिया, सीरोजा या फिर एडवेंटेशिया। इट डिपेंड्स अपॉन द पेरिटोनियम। अगर पेरिटोनियल कवरिंग मौजूद है तो इट इज नोन एज द सीरोजा, अगर पेरिटोनियल कवरिंग मौजूद नहीं है तो इट इज नोन एज एडवेंटेशिया। सो गैस्ट्रिक अल्सर इज बेसिकली अल्सर इन दिस पार्ट ऑफ द जीआई सिस्टम एंड ड्यूडिनल अल्सर जो है वो हमारे पास ड्यूडिनम को इन्वॉल्व करता है। तो सबसे पहले गैस्ट्रिक अल्सर पे आते हैं। गैस्ट्रिक अल्सर इन द 70% ऑफ केसेस एसोसिएटेड विद इन्फेक्शन ऑफ द एच पाइलोरी। एंड व्हाट्स द मैकेनिज्म हम पीछे अल्सर का पढ़ के आ चुके हैं कि इट इज ड्यू टू डिक्रीज म्यूकोजल प्रोटेक्शन अगेंस्ट गैस्ट्रिक एसिड। मतलब कि जब भी यहाँ पे एसिड ज़्यादा हो जाएगी, यहाँ पे वेस्कुलर सप्लाई कम हो गई, या फिर यहाँ पे बाइकार्बोनेट से अमाउंट कम हो गई, या फिर अल्कलाइन एनवायरनमेंट डिस्टर्ब हो गया, तो एसिडिटी बढ़ जाएगी। वो एसिडिटी बढ़ जाएगी तो फिर वो अल्सर करवा सकती है। And what are the other causes of? So the most common cause of gastric ulcer is the H. pylori infection। लेकिन other causes में we have NSAIDs, जैसे कि हम NSAIDs का मैकेनिज्म पहले पढ़ के आ चुके हैं। So there is increased risk of carcinoma। अगर हमने इसको टाइमली मैनेज नहीं किया तो फिर ये गैस्ट्रिक लिम्फोमा में भी कन्वर्ट हो सकता है। एंड टू प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के लिए हमें जो है इसकी बायोप्सी भी करवानी पड़ती है, ताकि बायोप्सी से हम रूल आउट कर सकें ऑलरेडी प्रेजेंट मैलिग्नेंसी को। Then we have duodenal ulcer। So duodenal ulcer is present H. pylori infection in 90% of the cases। इसका भी मैकेनिज्म सेम है, डिक्रीज म्यूकोजल प्रोटेक्शन या फिर इंक्रीज्ड गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन। अदर कॉजेज में इसमें आता है ज़ोलिंजर एलिसन सिंड्रोम। ज़ोलिंजर एलिसन सिंड्रोम इज अ ट्यूमर ऑफ द पैंक्रियाटिक सेल्स, जो कि गैस्ट्रिन बहुत ज़्यादा अमाउंट में रिलीज करते हैं। जब गैस्ट्रिन बहुत ज़्यादा रिलीज होगा तो एसिड भी बहुत ज़्यादा सिक्रेट होगा। इट इज़ यूजुअली बेनाइन, और इसको अगर हम रिसेट करते हैं तो फिर ये नॉर्मली ठीक हो जाता है, या फिर अगर हम इसके प्रीडिस्पोजिंग कॉजेज को ठीक कर दें तो ड्यूडिनल अल्सर जो है वो टाइम से खुद ही ठीक हो जाता है। इट इज़ नॉट एसोसिएटेड विथ इंक्रीज्ड रिस्क ऑफ मैलिग्नेंसी। सो व्हाट कुड बी द कॉम्प्लिकेशंस ऑफ अल्सर? अगर यहाँ पे अल्सर को हमने ट्रीट नहीं किया तो उसमें क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं? तो द मोस्ट सिवियर कॉम्प्लिकेशन अगर हम बात करें तो इट इज़ हेमोरेज एंड परफोरेशन। सो हेमोरेज इज बेसिकली ड्यू टू गैस्ट्रिक या फिर ड्यूडिनल आर्टरीज, जो कि मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशंस हैं। रप्चर्ड गैस्ट्रिक अल्सर ऑन द लेसर कर्वेचर ऑफ द स्टमक लीड टू ब्लीडिंग फ्रॉम द लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी। एंड अल्सर ऑन द पोस्टीरियर वॉल ऑफ द ड्यूडिनम, अगर उसमें रप्चर हो जाए तो it causes bleeding from the gastroduodenal artery। So it is important to remember the left gastric artery and the gastroduodenal artery। gastroduodenal artery की वजह से अगर bleeding हो रही है it is in the duodenal ulcer, and अगर gastric ulcer की वजह से bleeding हो रही है it is because of left gastric artery। हाउ डज इट कोज ऑब्स्ट्रक्शन? ऑब्स्ट्रक्शन ऐसे करवाता है कि यहाँ पे मौजूद होता है पाइलोरस। पाइलोरस इज द पैसेज बिटवीन स्टमक एंड ड्यूडिनम। तो जो भी खाना होता है वो पाइलोरस से पास होके ड्यूडिनम में आ जाता है। अगर अल्सर यहाँ पे डेवलप हो जाए तो ये रास्ता ब्लॉक कर देगा, जिसकी वजह से खाना सही से पास नहीं होगा, तो वेट लॉस वाले सिम्टम्स आएंगे एंड इट विल कोज पाइलोरिक चैनल ऑब्स्ट्रक्शन। सो व्हाट विल बी द परफोरेशन? परफोरेशन मतलब कि अगर पूरी सरफेस ही वहाँ से रप्चर हो जाए, पूरी इंटेस्टाइन रप्चर हो जाए, तो इट इज़ मोर कॉमन इन द ड्यूडिनम एज कम्पेयर टू गैस्ट्रिक। गैस्ट्रिक परफोरेशन इज नॉट दैट कॉमन। तो ड्यूडिनल परफोरेशन में भी एंटी सरफेस पे परफोरेशन ज़्यादा कॉमन होती है, पोस्टीरियर सरफेस पे ब्लीडिंग ज़्यादा कॉमन होती है। इट इज़ अ बेसिक थंब ऑफ रूल दैट यू नीड टू रिमेंबर। So anterior duodenal ulcers can perforate into the anterior abdominal cavity, potentially leading to pneumoperitoneum। What is pneumoperitoneum? Pneumo means air, peritoneum means within the peritoneal cavity। तो अगर anterior surface से intestine rupture हो जाए तो जो भी air through esophagus यहाँ से आ रही थी वो वाली air जो है वो पेरिटोनियम में जमा होना शुरू हो जाएगी। It will cause pneumoperitoneum and it also cause peritonitis and other very severe conditions that we will study in our medicine section।
So but how will you diagnose the pneumoperitoneum? Pneumoperitoneum is diagnosed as the free air under the diaphragm. So free air under the diaphragm is the characteristic sign of pneumoperitoneum. क्योंकि जब भी एयर यहाँ से आ रही है लीक होके वो एयर जो है पेरिटोनियम में, क्योंकि वो गैस है, तो वापसी ऊपर चढ़ना शुरू हो जाएगी और ऊपर स्टमक के मौजूद होता है डायफ्राम ऑन बोथ साइड्स। तो यहाँ पे जो एयर है वो डायफ्राम के नीचे जमा हो जाएगी, जैसे कि आप यहाँ पे एक्सरे में भी अप्रिशिएट कर सकते हैं कि देयर इज अ वाइड डिमार्केटिंग लाइन और उसके नीचे जो है वो एयर मौजूद है। तो pneumoperitoneum is characteristic sign of the ulcer, perforation of the ulcer. Then we have the acute GI bleeding. So acute GI bleeding is common on a few locations. So the upper GI bleeding is due to proximal location, मतलब कि it presents at the ligament of Treads. Ligament of Treads is basically a suspensory ligament of the duodenum. तो what will be the upper GI bleeding के क्या symptoms होते हैं? The person presents with hematemesis or melena and it is associated with peptic ulcer disease or variceal bleeding. Variceal bleeding हम जैसे कि पढ़ा था लास्ट सेक्शन में, variceal bleeding is due to पोर्टल और सिस्टम की जो सर्कुलेशन जो होती है जहाँ पे वो आपस में एनास्टमोस कर रही होती है ऑन द इसोफिजल गैस्ट्रोइसोफिजल जंक्शन, वहाँ पे वेरिसेस बन जाते हैं और अगर वो पोर्टल हाइपरटेंशन की वजह से वेरिसेस बढ़ जाए तो इट कैन प्रेजेंट इज अपर जीआई ब्लीडिंग एंड इट अ फेटल कंडीशन, वी नीड टू ट्रीट इट एज सून एज पॉसिबल. Lower GI bleeding originates distal to the ligament of Treads by suspensory ligament of the duodenum, and it usually presents with hematochezia. So what is the difference between melena and hematochezia? Hematochezia is the bright red bleeding per anal, जबकि melena जो है it is नॉट अ ब्राइट रेड ब्लीडिंग है असल में, क्योंकि ये हमारे पास प्रोक्सिमल ब्लीडिंग है तो ये नीचे आते आते हीमोग्लोबिन डिग्रेड हो जाता है और इट पासेस इज ब्लैक स्टूल. सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन मेलिना एंड हेमाटोचीजिया. हेमाटोचीजिया इज द ब्राइट रेड ब्लीडिंग, मेलिना passes as the black stools. So lower GI bleeding is associated with inflammatory bowel disease such as ulcerative colitis and Crohn's disease, diverticulosis, angiodysplasia, hemorrhoids and colorectal carcinoma. So these are the common causes of lower GI bleeding. यहाँ पे हमारा GI tract खत्म होता है and in next sessions we are going to study the pathology of the intestine and उसके बाद हम liver की pathology पढ़ेंगे. Thank you.